हाँ तो साथियों, आज शुरुआत करते हैं यूपीएससी से रिलेटेड बातों को लेकर। और इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से इसका परीक्षा का स्टेजेस होते हैं, कितने चरण में परीक्षा होता है। तो इन सब बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यह एक संस्था है। इसके तहत हम लोग सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम मतलब विद्यार्थी उसमें बैठते हैं, और जो कंडक्ट करवाती है वो कौन सी संस्था है? यूपीएससी। तो यह संस्था है, और यह जो एग्ज़ाम है वो 3 स्टेज में होते हैं: प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रीलिम्स से। तो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम, इसको बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ये जो एग्ज़ाम होता है ये लगभग 400 मार्क्स का होता है। 400 मार्क्स का कैसे होता है? क्योंकि इसमें 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर एंड पेपर सेकंड। 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर को क्या बोलते हैं? जीएस पेपर, GS1, और सेकंड को GS2 या CSAT बोल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह जो प्रारंभिक परीक्षा है यह ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है। वस्तुनिष्ठ कहने का सेंस कि एक क्वेश्चन आएंगे, उसके ऑप्शन दिए जाएंगे A, B, C, D इस प्रकार से, और इसमें से जो आपको सही लगे उसमें आपको सही टिक लगना है। तो इन बिंदुओं को और आगे की ओर बढ़ते हुए यूपीएससी में लगभग हर साल 9 से 10 लाख बच्चे आवेदन करते हैं। ध्यान दीजिएगा बातों को। आवेदन करना और एग्ज़ाम देना अलग अलग बात है। तो इसमें आवेदन कितने लोग करते हैं? 9 से 10 लाख लोग। और परीक्षा जो देते हैं, एग्ज़ाम जो बैठते हैं उसमें, वो कितने लोग? 4 से 5 लाख। 9 से 10 लाख आवेदन देते हैं, उसमें अप्लाई करते हैं फॉर्म को, और 4 से 5 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं। इसमें से लगभग 12 से 13 हज़ार, कितने? 12 से 13 हज़ार जो विद्यार्थी होते हैं वो सफल होते हैं हर वर्ष। यह एक आंकड़ा है, मतलब ऐसा निकाला गया है हर एग्ज़ाम को कई सालों का औसत को देखते हुए कितने लोग इसमें बैठते हैं, कितने पास होते हैं, और कितने लोग एग्ज़ाम नहीं देते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पेपर है, मैंने बताया कि जो आईएएस का एग्ज़ाम है या यूपीएससी जो कंडक्ट करवाती है, सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसके 3 चरण है। पहले चरण को क्या बोलते हैं? प्रिलिमिनरी, यानी इसको प्रीलिम्स ही बोलते हैं या तो प्रीलिमिनरी यानी प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं। तो इनमें जो इसका फर्स्ट पेपर, इसको क्या बोलते हैं? जनरल स्टडी। जनरल स्टडी यानी कि सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन है जो यह लगभग कितने अंकों का होता है? सामान्य अध्ययन एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है। कितने मार्क का? तो 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स इसके एग्ज़ाम होते हैं। इसका जो लगभग सिलेबस की बात करें तो हमारा जो इंडियन पॉलिटी है, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, कुछ विश्व का भूगोल, इसके सिलेबस के बारे में अलग से हम लोग चर्चा करेंगे, और करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ पॉइंट पूछे जाते हैं। और जो सेकेंड पेपर है, सेकेंड पेपर यानी कि इसको बोलते हैं CSAT, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी सिविल सेवा अभिवृत्ति परीक्षा। तो जो इसका जो प्रश्न की संख्या है, इसमें 80 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स का होता है। 200 मार्क्स का ये होता है। इसमें एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, यानी कि हाई नंबर का मतलब ये पूछे जाते हैं। और जो फर्स्ट पेपर है, मैंने बताया कि फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर दोनों में 4-4 ऑप्शन होते हैं। 4-4 ऑप्शन ABCD करके ऑप्शन दिए जाएंगे। उसके तहत जो जब सबसे ज़्यादा सटीक आपको लगे उस पर आप अपना सही निशान लगाएं, या गोला भरने का होता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है इसका, प्रीलिम्स का, तो उसको भरें। सेकेंड पेपर इम्पॉर्टेंट क्यों है? अगर आप, सबसे पहली बात है कि इम्पोर्टेंट इसमें ये बात है कि सेकेंड पेपर जो है यह क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग नेचर कहने का सेंस कि इसमें आपको 200 क्वेश्चन है, 200 नंबर का है। इसमें आपको 33% लाना है। 33% करने का सेंस 27 क्वेश्चन आप बनाइए तो आपको 66 अंक प्राप्त होगी। आप इसमें बस क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें भी कम्प्रीहेंशन, थोड़ी सा मैथ के पोर्शन, रीजनिंग, कुछ इंग्लिश, और कुछ गद्यांश करके हिंदी से पोर्शन आते हैं। ये सब आपको इसमें कवर करना हो। तो सिविल सर्विसेज में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इसको देखें कि अगर आप जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर उसको आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपका फर्स्ट पेपर का कॉपी चेक नहीं होगा। फर्स्ट पेपर का कॉपी चेक नहीं होगा। फिर से सुनिएगा। मानते हैं पेपर 1 है, पेपर 2 है। पेपर 1 को क्या बोलते हैं? GS सामान्य अध्ययन का। सेकंड को CSAT। तो पहले कॉपी आपकी चेक होगी CSAT की।
अगर सी सेट में आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, इट मीन्स आपका फर्स्ट पेपर चेक नहीं होगा। इसमें क्वालिफाई करने का मीन 33% लाना होगा, या तो 27 क्वेश्चन या तो 66 अंक आपको प्राप्त करने होंगे। तो इतना तक तो हम लोग समझ गए जो प्रीलिम्स का है वो एग्ज़ाम। अब इसमें जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव मतलब नेगेटिव मार्किंग कैसे होता है, नकारात्मक अंकन, यानी कि 1/3 है कि 3 गलत होने पर एक सही उत्तर के अंक काट लिए जाएंगे। ये बात आप समझ गए। 1/3 है कि 3 गलत होने पर एक सही के अंक काट लिए जाएंगे। तो हो गया प्रीलिम्स की बात। अब देखते हैं मेंस। मेंस में लगभग 4 टॉपिक्स होते हैं, 4 मतलब 4 पेपर होते हैं। उसमें एक अलग से चारों पेपर कितने का, 250 नंबर का। एक जैसे 250 हो गया, दूसरा फिर 250 का, तीसरा 250 का, चौथा 250 का, और अलग से एक होता है एस्से। एस्से का पेपर होता है, जो भी होता है 250 मार्क्स का। तो 250 मार्क्स का ये हो गया। चौथा पेपर जिसको इथिक्स कहा जाता है, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये भी बहुत ही अच्छा पेपर है। मतलब आपको इसमें पढ़ना होगा पहला GS1, GS2, GS3, GS4 और एक एस्से। और इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक है, ऑप्शनल का, ऑप्शनल पेपर जो कि 500 मार्क्स का होता है। और इसके बाद 2 क्वालिफाइंग पेपर आपको देने होंगे। 2 क्वालिफाइंग में कौन कौन सा है, एक है इंग्लिश का पेपर और एक है हिंदी का, हिंदी या कोई भारतीय भाषा। जो भी पूछे जाएंगे 300, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का चीज़ की 300 में आपको मात्र 25% लाना है, क्वालिफाई करना है। उसके बाद इंटरव्यू यानी 275 मार्क्स। तो यह वीडियो का जो मेन मोटिव था कि जो नए विद्यार्थी हैं, न्यू स्टूडेंट हैं और जो तैयारी करना चाहते हैं IAS का, उसके बारे में जाने चीज़ों को, तो एक सामान्य रूप से सभी विद्यार्थियों को जानना उचित था। और इस प्रकार से आप लगभग समझ सकते हैं कि इसका क्या स्टेटस है, एग्ज़ाम कैसे पूछे जाते हैं, कितने विद्यार्थी होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। और धीरे धीरे मैं आपको इस सब चीज़ों के बारे में अवगत कराता रहूँगा। तो धन्यवाद।